अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई हैड इन माय डिनर टुडे। अब आप सोच रहे होंगे कि डिनर तो हम रोज़ ही करते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग ये था कि आज हम फैमिली डिनर के लिए बाहर गए हुए थे एंड द लोकेशन वॉज ओल्ड लखनऊ। और इस वक्त हम खड़े हैं बड़े इमामबाड़े के सामने एंड वी वर वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली टू रीच हेयर सो दैट यहाँ से हम सब साथ जा सकें मुबीन्स तक। हम लोग कार से उतर के इमामबाड़े के सामने वॉक कर रहे थे और बाकियों का वेट कर रहे थे। इतनी देर में बेनज़ीर को नज़र आ गए वहाँ साइड में खड़े हुए हॉर्सेस। उनको देख के हर एक्साइटमेंट वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। पता नहीं क्या ही गुफ्तगू वो कर रही थी अपनी ही लैंग्वेज में घोड़ों से, और मुझसे कह रही थी अम्मा आप भी बात करो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रही है उनसे। बड़ी देर के बाद बेनज़ीर के अब्बा बेनज़ीर की लैंग्वेज को डिकोड कर पाए और ये समझ पाए कि उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, उसे घोड़ों के ऊपर बैठना था। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग एक राइड बुक कर लेते हैं। उसके बाद बेनज़ीर को लेके एहतिशाम और साथ में अब्दुल्ला और समद ये सब टांगे के ऊपर बैठ गए। बेनज़ीर तो टांगे के ऊपर बैठ के ऐसी स्टैचू बनी कि जैसे उसे सब समझ में आ रहा है कि अब कुछ मज़ेदार होने वाला है, और उसको देख के समझ में आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। इस तरह वो लोग अपनी राइड के लिए निकल गए। राइड ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट की होने वाली थी। हम इस वक्त खड़े थे बड़े इमामबाड़े के पास और वो लोग छोटे इमामबाड़े तक होके वापस आने वाले थे। वापस आते वक्त सबके चेहरों पे बहुत बड़ी बड़ी सी स्माइल थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि इन लोग को बहुत बहुत मज़ा आया है इस राइड पे। जितनी देर में ये लोग वापस आते सारी फैमिली भी इकट्ठा हो चुकी थी और अब हम पहुंच गए थे फाइनली उस जगह पे जिसके लिए हम निकले थे, यानी कि मुबीन्स। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने क्या मंज़र देखा मैं बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुबीन्स के तीनों फ्लोर्स पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। एंड दिस वाज द सीट फॉर विच वी वर वेटिंग। आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर हमें अब फाइनली अपनी सीट मिल गई थी। बेनज़ीर भी बेचारी खड़े खड़े मेरे साथ परेशान हो गई थी। इस वक्त वो अपनी बड़ी मम्मा के साथ खेलने में थोड़ा बिज़ी थी और मैं उन्हें शूट कर रही थी। सबके उतरे चेहरे अब सिर्फ़ और सिर्फ खाना मांग रहे थे। हम सब ने ये पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुबीन्स के कुलचे नहारी तो खाने ही हैं, बाकी एडिशनल जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो वहीं पहुंच के ऑर्डर करी जाएंगी। जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो हमने ऑर्डर करी थी वो थी वहाँ के पसंदे। ऑर्डर करने के ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद उन्होंने हमें पसंदे सर्व कर दिए थे, जिसके साथ हमने मंगाई थी चपातीज़। साथ में हमें मिली थी अनियन और लेमन की सैलेड और साथ में ग्रीन चटनी। पसंदे खाने के बाद अब जो चीज़ हमने ऑर्डर करी थी वो थी कुलचे और नहारी, जो कि हमारा मेन मकसद था यहाँ आने का। हमने पाई की नहारी और मटन की नहारी दोनों ही ऑर्डर किए थे, क्योंकि कुछ लोगों को पाई की नहारी खानी थी और कुछ लोगों को मटन की नहारी खानी थी। कुलचे और नहारी जितने शानदार दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लजीज थे ये खाने में। बेनज़ीर ने भी कुलचे बहुत शौक से खाए, हालांकि एक दो बार उन्होंने जब कुलचे छू लिए तो उनका हाथ भी जल गया, लेकिन कुलचों का टेस्ट उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो एंड तक कुलचे ही खाती रहीं जब तक हम सब ने अपना खाना फिनिश किया। फिर फटाफट खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद खाने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे। जितनी ज़्यादा रात हो रही थी उतना ज़्यादा रश वहाँ बढ़ता चला जा रहा था। बड़ी मुश्किलों से हम लोग 3rd फ्लोर से उतर के ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे। पेमेंट वगैरह हुआ और मैंने बेनज़ीर के लिए मीठी सौंफ ली, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने वो खाई फटाफट से। उसके बाद हम पहुँच चुके थे कश्मीरी चाय के स्टॉल पे। लखनऊ में कश्मीरी चाय का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले इस स्टॉल पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं हुआ करती थी, और आज जब हम लोग आए हैं काफ़ी वक्त के बाद तो इतना रश था कि पूरे स्टॉल के आसपास खड़े होने की जगह भी नहीं थी। मुझे कश्मीरी चाय पर्सनली नहीं पसंद है, तो मैं और सारी चीज़ें देख रही थी कि व्हाट एल्स आई कैन ईट इंस्टेड ऑफ दैट। कि जो चीज़ें स्टॉल पे थी वो नॉर्मली इंडियन चीज़ें ही थी, जैसे गाजर का हलवा और शाही टुकड़ा। तो कुछ और ऑथेंटिक कश्मीरी चीज़ मुझे मिली नहीं, तो एहतिशाम की कश्मीरी चाय से मैंने 1-2 सिप लेके ही काम चला लिया। लेकिन फिर बाद में एहतिशाम टोल्ड में कि उन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए हलवा पैक कराया, तो मैंने कहा ये तो सही है। उसके बाद
अब हम पहुंच चुके थे चौक की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह पे, जिसका नाम था लखनऊ की शान अजहर भाई का पान। आप चौक आएँ और अजहर भाई का पान ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हम सब ने अपने अपने लिए पान पैक कराया। उन्होंने कुछ इस तरह से पान पैक करके दिया था फॉयल में, इतना प्रॉपर और इतना ह्यूज दिख रहा था पान कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग थे तो हमें थोड़ा वक्त वहाँ पे लग गया पान वगैरह लेने में, पैक कराने में। अब सबके पान सबको मिल चुके थे, हम सब ने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह शूट करी। एहतिशाम पान खा रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे पूरा एक बार में खा के दिखाएं, बट ही फेल्ड, वो नहीं खा पाए पूरा एक बार में। उनका मुंह आधे पान से ही भर गया, बट उनको भी पान बहुत ज़्यादा पसंद आया। पान के अंदर क्या ही कुछ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, ग्लूकन, चेरीज़ और पता नहीं क्या क्या, कुछ चीज़ों का तो मैं नाम भी नहीं जानती। पान खाने के बाद हम चौक से निकल गए और पहुंच गए थे अब घंटा घर। वहां जाते ही बेनज़ीर ने और बाकी के बच्चों ने जो चीज़ पे कब्ज़ा किया वो थी ये टॉय कार्स। और भाई साहब क्या गज़ब की ठंडक हो रही थी वहाँ पे, सब कुछ खुला हुआ था तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। एहतिशाम ने तो पहुँचते ही अपने शॉल से अपनी पगड़ी बांध ली और मुझसे पूछने लगे कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए टॉय कार्स की राइड वगैरह बुक करी गई। बच्चे फ़ौरन से फ़ौरन उस पर बैठ गए और अपनी राइड के लिए निकल गए। बेनज़ीर तो बहुत ही मज़े कर रही थी। मैं बेनज़ीर को देख के ये सोच रही थी कि मैंने इसे बैठाल तो दिया, इसके ऊपर अब उतारूंगी कैसे, क्योंकि एक बार वो अगर स्विंग्स पे, राइड्स पे बैठ जाती है तो वो उतरने का नाम ही नहीं लेती है। यही उसने टांगे वाली राइड पे भी किया था, वो टांगे के ऊपर से उतर ही नहीं रही थी और उसने खूब ड्रामे किए उतरते वक्त। इधर दूसरी तरफ बाकी के फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए थे और घंटा घर का ये ह्यूज सा पॉन्ड जो बना हुआ है उसे एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि कुछ एक फैमिली मेम्बर्स यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे। तो रुक्षा भी एक्सप्लेन कर रही थी इस पॉन्ड के और इस जगह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स। उसके बाद रुक्षापी नेहापी को लेके बहुत आगे की तरफ भी गई, वहाँ से काफ़ी सही व्यू नज़र आता है। तो इन लोग ने थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे बैठ के स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे इस वक्त का नज़ारा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वहाँ स्पेंड करने के बाद वी डिसाइडेड टू गो बैक, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, फोग भी बढ़ता जा रहा था। एंड यस, वी हैड सच अ ग्रेट टाइम ऑल टुगेदर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ लाइफ ऑफ सामिया।